हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया। अगर आप या आपकी जानने वाली किसी और औरत ने अगर आप या आपकी जानने वाली किसी और औरत के साथ बदसलूकी या उत्पीड़न हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई महिला अपने साथ हो रहे उत्पीड़न का सामना कर रही है तो वो कानूनी तौर पर कैसे अपने हक के लिए लड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला उत्पीड़न क्या होता है साथियों? महिला उत्पीड़न का मतलब है औरत के साथ होने वाला मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या आर्थिक अत्याचार। ये कई तरीके से हो सकता है। शारीरिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, तीसरा है इमोशनल अब्यूज, चौथा है वर्बल अब्यूज, स्टॉकिंग, वर्क प्लेस हरेसमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने महिलाओं के लिए सब चीजों का बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा दी हुई है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी जुबान को समझते साथियों। अगर किसी औरत के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उससे अपने हक को समझना बहुत जरूरी है। आईपीसी और जिसे अब बीएनएस में कन्वर्ट हो गया और स्पेशल लॉ ने कुछ स्पेसिफिक सेक्शन बनाए हुए हैं जो महिला उत्पीड़न के केसेस को हैंडल करते हैं। सेक्शन 354 मोलेस्टेशन, सेक्शन 354 ए सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्शन 375 रेप, सेक्शन 498 ए dowry harassment, protection of women from domestic violence act 2005, sexual harassment of women at workplace, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेडल्स एक्ट 2013। कानूनी प्रक्रिया, कैसे एक्शन लें, समझते हैं साथियों। पहले स्टेप में आपको पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर, सबसे पहले आपको लगता है कि आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करना जरूरी है। अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस या स्टॉकिंग के केस है तो आईपीसी के रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंडर एफआईआर फाइल की जा सकती है। आप रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं या वर्बल कंप्लेंट भी कर सकते हैं। पुलिस को ये केस रजिस्टर करना होगा। सेकेंड स्टेप में वुमन सेल, महिला थाना। वुमन सेल या महिला थाना भी एक अहम जगह है जहां आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं। यह स्पेसिफिक थाना होता है जो सिर्फ वुमन रिलेटेड क्राइम्स को हैंडल करता है। आप यहां अपने केस को फाइल कर सकते हैं और वुमन कांस्टेबल की मदद से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। थर्ड स्टेप होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आपको लगता है कि घर में किसी ने से जो है डेंजर है या यानी नुकसान है या हार्म है, खौफ है, तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आपको राइट टू रेजिडेंस और मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत जो आदमी आपको थ्रेट दे रहा है उससे दूर रहने का जो है हुक्म दिया जा सकता है। लीगल एड भी ले सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं तो आपको फ्री लीगल एड मिल सकती है। नेशनल लेवल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू आप फ्री लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आपको किसी भी लीगल प्रोसेस को समझने में मदद मिल सकती है साथियों। फोर्थ चीज है महिला उत्पीड़न से बचाव के लिए कानूनी तरीके। स्टेप 1 में जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब है लोगों को अवेयर करने की औरत के साथ भी कोई भी वायलेशन या हरेसमेंट गलत है। आपको अपने राइट्स और प्रोटेक्शन लॉ के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सके। सेकेंड स्टेप आता है वर्क प्लेस अवेयरनेस। अगर आपके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आपको अपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईपीसी के पास जाके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए जो आपकी कंपनी या ऑफिस में ही बना होता है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर हर वर्क प्लेस को एक आईसीसी बनानी होती है जो इस तरह के केसेस को हैंडल करती है। यानी कंपनी में ही एक टीम होती है जो इस तरीके के मैटर्स को देखती है और वही रिजॉल्व करती है, क्योंकि बाहर ले जाने से मैटर और खराब होता है। लीगल राइट फॉर वुमेन केसेस हरेसमेंट को देखें तो राइट टू प्रोटेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी भी तरह से हरेसमेंट हो रहा है तो आपके पास राइट टू प्रोटेक्शन है। राइट टू फाइल ए केस, आपको अपने केसेस को कोर्ट में फाइल करने का पूरा हक है। राइट टू प्राइवेसी, अगर आपको प्राइवेसी भी प्रोटेक्टेड है और कोई भी आपके पर्सनल मैटर्स को जो है एक्सपोज नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के। ओवरऑल वीडियोस कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों, अगर आपके साथ या किसी औरत के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसके घर में, परिवार में, रिश्तेदारों द्वारा, तो उसे छुपाए मत। आपके अपने लीगल राइट्स का पूरा यूज करना चाहिए और अपने केस को प्रॉपरली फाइल करना चाहिए। कानून आपके साथ है और आपको अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।